चलिए सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम लोग बात करेंगे भारत फ्रांस और यूएई समुद्री साझेदारी अभ्यास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या बात करेंगे? भारत, फ्रांस और यूएई। यहाँ पर भारत भी है आपका, फ्रांस भी है और यूएई जो है समुद्री साझेदारी अभ्यास के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो नए स्टूडेंट हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये एक टेलीग्राम का लिंक है, युक्ति आईएएस का टेलीग्राम का लिंक है। युक्ति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, ये दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो भारत, फ्रांस और यूएई के क्या समुद्री साझेदारी अभ्यास है, इसके बारे में हमको चर्चा करना है। चलिए सबसे पहले जो लोग नए स्टूडेंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। सारे टेस्ट पेपर अवेलेबल है, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण भी है। तो डेली करंट अफेयर में हम पढ़ेंगे भारत, फ्रांस और यूएई के समुद्री अभ्यास के बारे में। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं भारतीय सेना के बारे में, या भारत फ्रांस यूएई के क्या संबंध है। तो भारत, फ्रांस और यूएई जो है समुद्री साझेदारी अभ्यास, जिसे इंडिया फ्रांस यूएई मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, जो कि पहली बार ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि बताइए कि भारत, फ्रांस और यूएई जो है संयुक्त अरब अमीरात की जो साझेदारी हो रही है, समुद्री साझेदारी हो रही है, वो कहां पर आयोजित की जा रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि पहली बार जो है इसे ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेनाओं के बीच, यानी कि तीनों, चाहे भारत की हो, चाहे फ्रांस की हो, चाहे संयुक्त अरब अमीरात की हो, तीनों की नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर जिसे चिन्हित किया गया। जब भी कोई एक्सरसाइज होता है किसी भी देश के साथ, या कोई द्विपक्षीय हो, त्रिपक्षीय हो, या कोई पक्षीय अगर एक्सरसाइज होता है, उसमें सभी का हित निहित होता है। उसमें चाहे भारत का हित हो, चाहे वो फ्रांस का हित हो, चाहे वो संयुक्त अरब अमीरात का हित हो, ये तीनों मिलकर एक्सरसाइज करने का मेन उद्देश्य क्या होता है कि भाई हम किसी देश से कुछ सीखेंगे, वो भी कुछ हमसे सीखेंगे, और तीनों के तीनों जब एक साथ एक्सरसाइज सीखेंगे तो टेक्नोलॉजी का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, और इसके साथ साथ संबंध भी मजबूत होते हैं। आपने देखा होगा भारत और पाकिस्तान के रिश्ते खराब जरूर होते हैं, लेकिन क्रिकेट के माध्यम से या किसी और माध्यम से जो है हमेशा रिश्तों को जो है पटरी पर सही करने के लिए लाया जाता है। तो इसी तरह भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए, तीनों की नौसेनाओं को मजबूत करने के लिए, तीनों देशों में आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए ये जो ओमान की खाड़ी में जो आयोजित किया जा रहा है पार्टनरशिप जो है, यूएई जो पार्टनरशिप है जो है इंडिया फ्रांस यूएई का, वो मील का पत्थर आने वाले समय में क्या होगा, चिन्हित किया जाएगा। संयुक्त रणनीतियों में सुधार और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस नौसैनिक अभ्यास को आयोजित किया गया है। तो एकदम रणनीति बना के जो है इसमें सुधार किया गया है, जो सुधार करना चाहिए, जो रिफॉर्म करना चाहिए, और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस नौसैनिक अभ्यास को आयोजित किया गया है। तो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात जो है पहली बार ओमान की खाड़ी में ये क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसे हम इंडिया फ्रांस यूएई मैरीटाइम एक्सरसाइज के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए और आगे बात करते हैं इसमें। अगर हम बात करें थोड़ा सा, और हम थोड़ा सा अपनी नॉलेज अगर रखें इस पे, या चीजों को देखें जो हमारा, तो हम एक्सरसाइज तो बायलिटरल भी करते हैं, द्विपक्षीय भी करते हैं, त्रिपक्षीय भी करते हैं। तो देखिए बायलिटरल रिलेशन बिटवीन इन 1972, तो आप देखेंगे कि यूएई जो है, संयुक्त अरब अमीरात जो है, एम्बेसी न्यू दिल्ली 1972 एंड इंडिया ओपन एम्बेसी अबू धाबी इन 1973। कहने का मतलब है कि यूएई ने एम्बेसी जो नई दिल्ली में खोला, भारत में खोला नई दिल्ली में 1972 में, और इंडिया ने अपना एम्बेसी जो है अबू धाबी में खोला 1973 में। हम दोनों क्या है, ट्रेडिंग पार्टनर भी है, हम और यूएई क्या है, ट्रेडिंग पार्टनर भी है। बायलिटरल ट्रेड भी हमारा और उसके बीच में बीच होता है। कम से कम देखिए कि टोटल ट्रेड बिटवीन यूएई एंड इंडिया टू प्रोजेक्ट रीच 100 बिलियन फ्रॉम 57 बिलियन एट प्रेजेंट। एंड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आप देख सकते हैं कि यूएई जो है रैंक जो है among the destination of India export in the वाना रीजन एंड among the GCC countries। एंड ऑयल एंड गैस का भी होता है, एयर कनेक्टिविटी की बात हम लोग करते हैं, इंडिया जो है डायस्पोरा इन यूएई भी होता है। तो हमारा और रिलेशन जो है यूएई के साथ तो बहुत पुराना है। ठीक है, हमारे लोग वहां जाकर काम भी करते हैं, बहुत सारा रोजगार भी मिलता है, इसके साथ साथ उस देश की जीडीपी में हम लोग बहुत योगदान भी करते हैं। बात समझने की कोशिश कीजिए। तो भारत, फ्रांस और यूएई जो है समुद्री साझेदारी अभ्यास में नौसेना संचालन की एक विस्तृत श्रृंखला इसमें शामिल है,
जिसमें सतह युद्ध और हेलीकॉप्टर क्रॉस डेक लैंडिंग संचालन इसमें शामिल किया गया। भाई नौसेना का ये अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें तरह तरह की जो चीजें, तरह तरह की टेक्नोलॉजी को जो है अडॉप्ट किया जाएगा। इन ऑपरेशनों में जो है शामिल जो है नौसैनिक बलों के समन्वय, अंतर और सामरिक कौशल का परीक्षण किया जाएगा। जो कोऑर्डिनेशन है एक दूसरे देशों के प्रति, जो कोऑर्डिनेशन है नौसेना के प्रति, जो कोऑर्डिनेशन है सैनिकों के प्रति, जो नौसैनिक है उनके प्रति एक दूसरे का क्या होगा, समन्वय, एक दूसरे के सामरिक कौशल का भी परीक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है समुद्री क्षेत्र के ऊपर आसमान की सुरक्षा में, भाई देखिए वायुसेना है, जल सेना है, थल सेना है, तो जल तो चलिए ठीक है, अब जो वायु वाला है तो क्या होगा, आसमान में ही होगा। तो आसमान की सुरक्षा में भी संयुक्त प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए उन्नत वायु रक्षा आयोजित किए गए हैं। आपको पता है कि जब ताज पर अटैक हुआ था तो जो हमारे आतंकवादी थे जिन्होंने ताज पर अटैक किया था वो समुद्र के रास्ते से आए थे। इसलिए हमारा इंटरनल सिक्योरिटी भी जरूरी है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी इस देश की जरूरी है, क्योंकि हम आंतरिक सुरक्षा तो करते ही करते हैं, बाहरी सुरक्षा करते हैं और आंतरिक सुरक्षा दोनों करना चाहिए। आज बॉर्डर पे जवान हमारे बैठे हुए हैं तो हम सुरक्षित हैं, उसी तरह समुद्र की सुरक्षा भी करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि समुद्र सुरक्षित रहेगा तो समुद्र के अगल बगल के जितने राज्य सुरक्षित रहेंगे, राज्य सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। तो किसी भी तरीके से, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, किसी भी प्रकार का आतंकवाद हो, हमेशा उसका सफाया होना जरूरी होता है। तो ये नौसेना के साथ साथ देखिए यहाँ पर वायु रक्षा अभ्यास भी आयोजित किए जाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगर हम परमाणु हथियार संपन्न देशों के बारे में अगर आप देखें तो आप एक लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं परमाणु हथियार संपन्न देश, जिसमें देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका है। देखिए ये दबंग जितने भी हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर, परमानेंट मेंबर, इनकी दबंगई देख लीजिए। परमाणु हथियार संपन्न देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, आप देख सकते हैं। रूस है, इसके बाद ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, 6वें नंबर पर आ रहा है भारत, और 7वें नंबर पर है पाकिस्तान, 8वें नंबर पर दक्षिणी कोरिया, 9वें नंबर पर है इजराइल। और हमने देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ देखिए परमाणु हथियार संख्या देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2104 सक्रिय है, कुल टोटल कितना है 4804, ये स्थिति है। वही भारत का देख लीजिए, सक्रिय का पता ही नहीं है हमारा, और कुल देख लीजिए ये स्थिति है। और अमेरिका कहता है कि परीक्षण हमें नहीं करते देता था, ये वही अमेरिका है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हमारा दुश्मन वो लोग हैं जो हमें हथियार देते हैं और हमें और पाकिस्तान को लड़ाने का काम करते हैं। हमसे भी पैसा कमाते हैं, पाकिस्तान से भी पैसा कमाते हैं और अपने देश के डेवलपमेंट में उस पैसे को लगाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम परमाणु परीक्षण जो तिथि देख लीजिए 16 जुलाई 1945 को हुआ था, ये ट्रिनिटी के नाम से हुआ था। रूस के देखिए 1600 सक्रिय है, 4480 है, ये भी किसी से कम नहीं है, ये भी हमेशा मुंह तोड़ जवाब इसीलिए अमेरिका का देता रहता है। 1600 सक्रिय है, एक्टिव है कितने में, 4480 में। और इसके साथ देखिए 29 अगस्त 1949 को प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ आरडीएक्स फर्स्ट के नाम से। यहाँ पर देखिए तीसरे स्थान पर वो ब्रिटेन है जिसने इंडिया पे 200 साल राज किया। टोटल कितना है 225 है, लेकिन सक्रिय अगर देखेंगे तो कितने हैं 1600, 160 इसमें सॉरी सक्रिय। और प्रथम परमाणु परीक्षण 3 अक्टूबर 1952 को हुआ और हरिकेन में हुआ। ठीक है। चौथा देखिए फ्रांस, फ्रांस है टोटल 300, 290 इसमें सक्रिय है और 13 अक्टूबर 1960 को कार्बोई से ब्लाउ के नाम से प्रथम परीक्षण हुआ था। इसमें देखिए चीन का कह रहा है कि अज्ञात, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता है अज्ञात हो। टोटल है 250 अज्ञात अभी कह रहा है, और वो भी चाइना जैसा देश, ऐसा हो ही नहीं सकता, कहता कुछ और है होता कुछ और है। 16 अक्टूबर 1964 को हुआ। तो जितना भी डेटा दे रहा हूं इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आपके काम आएगा। तो ये अमेरिका की स्थिति तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि टोटल 4804 है और 2104 इसमें जो है आपका सक्रिय है, एक्टिव है। रूस भी देखिए 4480 बता रहा है और 1600 सक्रिय। बताइए क्यों डरेंगे सभी किसी से, जो पहले से माजे खिलाड़ी है वो क्यों डरेंगे। आइए थोड़ा सा हम लोग और बात कर लेते हैं चीजों को लेकर। भारत और फ्रांस के संबंधों पे भी चलिए, तीनों को जब लेकर चल रहे हैं थोड़ा सा हम लोग को भारत फ्रांस के संबंधों पर भी बात करना पड़ेगा। वर्ष 2023 को भारत और फ्रांस द्वारा रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने के रूप में मनाया जा रहा है। तो 2023 चल ही रहा है तो 25 साल पूरे हो गए हैं। तो देख ही रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब हैं, हाथ मिला रहे हैं। तो हम किसी भी देश के साथ रणनीतिक समझौता हमेशा बार बार करते भी रहते हैं। 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम जो है जश्न मना रहे हैं। इसके साथ ही साथ और भी चीजें हम लोग को जाननी चाहिए। ये तो चलिए कॉमन सी चीजें कि चलिए ठीक है, हमने 2.5 दशकों से उनके साथ मित्रवत व्यवहार बना के फ्रांस के साथ रखा है,
पिछले 2.5 दशकों में भारत और फ्रांस ने साझा मूल्यों, शांति, सुरक्षा, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता पर आधारित घनिष्ठता और गतिशीलता संबंध का विकास किया है। इसके साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें हमारे 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 सदस्य क्या होता है, परमानेंट होते हैं, और 10 सदस्य क्या होते हैं, नॉन परमानेंट होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के साथ साथ परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जिसे कहते हैं, में प्रवेश के भारत के दावों का फ्रांस हमेशा समर्थन करता है। फ्रांस ये वही देश है जो 2.5 दशकों से हमसे मित्रों संबंध बनाए हुए है। ये हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल करने की बार बार गुजारिश भी करता है। इसके साथ साथ जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का जो है सदस्य बनने के लिए भारत का जो है किताबों का हमेशा वो फ्रांस समर्थन करता है। तो ये हमारा उनसे मित्रवत संबंध है भारत और फ्रांस के साथ। अगर और बात करें चीजों पे फ्रांस को लेकर, तो फ्रांस उन आरंभिक देशों में था शुरुआत के दौर में जिसने जिनके साथ भारत ने असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किया था शुरुआती दौर से। इसके साथ ही साथ वर्ष 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद अप्रसार व्यवस्था यानी कि नॉन प्रोलिफिकेशन ऑर्डर में भारत के अलगाव प्रतिबंधों को सीमित करने में भी पेरिस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको याद होगा ना कि हमने परीक्षण किया था। इसके साथ साथ गरुड़ 19 नौसेना, गरुड़ वायुसेना और शक्ति थल सेना सैन्य वार्ता और नियमित रूप से आयोजित संयुक्त अभ्यास को ये आयोजित भी करता है। यानी कि तीनों, चाहे नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, इन तीनों सेनाओं में, यानी कि वरुण के नाम से एक्सरसाइज होती है नौसेना के साथ, गरुड़ के नाम से एक्सरसाइज होती है वायुसेना के साथ, और शक्ति के नाम से देखिए थल सेना जो है, शक्ति के नाम से जो है हमारे भारत के साथ जो है सैन्य वार्ता और नियमित रूप से हर साल एक्सरसाइज भी किया जाता है। यानी कि तीनों तरह से जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों अलग अलग एक्सरसाइज जो है हर साल सरकार की तरफ से किए जाते हैं। चलिए और भी बात करते हैं। तो हमारा तो उनसे बहुत पुराना संबंध है, और जैसे मैंने कहा कि वो हमेशा बार बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल करने की भारत को हमेशा गुहार भी लगाता है। फ्रांस जो है भारत के लिए एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में उभरा है, जो वर्ष 2017 से 21 के बीच भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता रहा है। इसके साथ ही साथ फ्रांसीसी स्कॉर्पियन प्रारंभिक पनडुब्बियां, जिन्हें वर्ष 2005 के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के तहत भारत में बनाया जा रहा है, और भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति भी उसके द्वारा किया गया है। और राफेल के बारे में तो खैर सब जानते ही होंगे कि किस तरह से राफेल भारत में आया। 36 राफेल, चूंकि यूपीपीसीएस में ये जितना कितनी संख्या ये भी पूछा जा चुका है। तो इसको भी आप देख सकते हैं कि फ्रांस जो है भारत के लिए एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में उभरा है, जो 17 से लेके 21 का जो टेन्योर है, वो 17 से 21 के टेन्योर में भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता रहा है। उसने हमें 36 राफेल लड़ाकू विमान भी फ्रांस के द्वारा दिया गया है। और आगे बात करते हैं इसके बारे में। इसके साथ साथ अगर हम भारत और यूएई के संबंधों में और थोड़ा सा हम लोग बात कर लें, तो राजनयिक संबंधों में जानिए कि भारत और यूएई के राजनीतिक संबंधों में, जैसे भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 1972 में स्थापित किए गए थे राजनयिक संबंध। अगस्त 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा ने दोनों देशों के बीच नई रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत के रूप में दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा दिया है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो है, वो यूएई के यात्रा पर गए थे, 2 दिन की यात्रा पर गए थे। जाहिर सी बात है, तो देश के प्रधानमंत्री यात्रा पर जाते हैं तो फिर मित्रों संबंध तो बन ही जाता है। तो हमारा उनका जो मित्रों संबंध है 1972 से शुरुआती दौर से ही हम लोग जो है उनसे मित्रवत संबंध रखे हैं। इसके साथ साथ जनवरी 2017 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भी जो है हम लोगों ने उन्हें चीफ गेस्ट के रूप में संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन जो प्रिंस थे, जिनका नाम था शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, की भारत यात्रा के दौरान यह सहमति बनी कि द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्हें उन्नत किया जाएगा। तो देश के प्रधानमंत्री 15 में गए और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि 17 में आप जो है मुख्य अतिथि के बनकर, चीफ गेस्ट बनकर हमारे गणतंत्र दिवस के समारोह में आप आइए। और जैसे ही वो आते हैं उसके बाद जो है द्विपक्षीय संबंधों को और भी क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर नोट करके बता दिया गया है कि संयुक्त अरब अमीरात ने अपने विजन 2021 के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और तेल पर अपनी निर्भरता को कम करने का प्रयास भी किया। तो जाहिर सी बात है, जब दोनों मिले, द्विपक्षीय समझौता हुआ, द्विपक्षीय समझौता को एक और आगे बढ़ाने की बात की गई, व्यापक रणनीति की बात की गई, व्यापक साझेदारी की बात की गई। इसके साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात ने अपने विजन 2021 के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और तेल पर अपनी निर्भरता को कम करने का भी उसने प्रयास किया है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसमें हमने भारत, फ्रांस और यूएई के संबंधों, जो भारत के साथ संबंध है, भारत का फ्रांस के साथ संबंध, भारत का यूएई के साथ संबंध,
और इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि यूएई के जो है प्रिंस क्राउन जो है वो मुख्य बनकर हमारे देश में गणतंत्र दिवस के समारोह में देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें बुलाया गया था, वो आए, द्विपक्षीय संबंधों पर बातें हुई। इसके साथ भारत और फ्रांस के बारे में हमने बात किया कि हमने उनसे लड़ाकू राफेल खरीदा, 36 राफेल खरीदा, और हमेशा हमारा जो है वो पक्षधर रहा है, हमेशा हमारा साथ देने के लिए फ्रांस तैयार रहा है। 2.5 दशकों से जो है हम लोग मित्रवत संबंध बनाकर रख रहे हैं। तो जितना भी मैंने आपको डेटा दिया इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास काफी अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव मुझे जरूर भेजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।